द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबर्स को देखते हैं जो कि कहीं पर जारी होते हैं। वहीं वो लड़की जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उसका नाम इनुकामी सुजुने है। वहीं इसके पीछे स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट भी होता है जिसका नाम रियोसिन काजुकी है। वो अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लोग पक्का कपल होंगे। जिसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर केनु सातो को देखते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं हाई स्कूल का एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और बिल्कुल ही नहीं हूँ। वो अब आगे चल ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे चिड़िया का एक घोंसला दिखता है जो कि जमीन पर गिर गया था। वो अब उन्हें उठाकर ऊपर रख देता है और उनसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी मदद करने आना, जैसे मैंने तुम्हारी मदद करी। कैन अब कहने लगता है, अगर सच बताऊं तो मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए जो कि ऑर्डिनरी ना हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं छुट्टी के समय पर अब बारिश हो रही है। कैन देखता है कि उसका छाता तो कोई और ले गया है। वहीं पर एक छाता रखा होता है तो वो सोचता है कि क्या वो उसे ले लेना चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं, मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। काश मेरे पास मैजिक होता, अब मुझे वेट करना ही पड़ेगा। वो काफी वेट करते हैं लेकिन बारिश अब भी नहीं रुकती है। वो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बारिश तो रुकी नहीं रही है। तभी हम लोग देखते वहाँ सुजने आ जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम अपना छाता भूल गए हो। जिस पर वो कहता है हाँ। तो सुजने उसे कहती है कि तुम्हें पता तो है ना कि अभी स्कूल के क्लोज होने का समय हो गया है। तो कैन कहता है हाँ माफ करना, मुझे चलना चाहिए। वो अब जा ही रहा होता है, तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर हूँ, मैं इस तरीके से तुम्हें बारिश में गिला नहीं होने दे सकती हूँ। ये सुनकर काजुकी वहाँ आ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो कैन को अपना छाता मैं दे दूंगा। ये सुनकर सुजुने काजुकी से कहती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, जिसमें वो कहता है नहीं कैन मेरा बस क्लासमेट है। ये सुनकर कैन काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि हम दोनों ने कभी बात नहीं करी है, लेकिन काजुकी को मेरा नाम पता है। काजुकी के पास एक एक्स्ट्रा छाता होता है जो कि वो कैन को दे देता है। कैन ये देखकर सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा पसंद है। वो भी उस छाते को ले लेता है और उसका शुक्रिया करता है, जिस पर काजुकी कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग क्लासमेट हैं तो शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। कैन अब चाहते हैं कि वो लोग उन्हें उसा तो बुलाए। ये सुनकर सुजने कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें उसा तो बुलाऊंगा। तो थोड़ा सा शर्मा आ जाता है और उसे कहता है ठीक है तुम मुझे ये बुला सकती हो। जिसके बाद अब काजुकी और सुधन से कहती है चलो अब साथ में घर चलते हैं, लगता है किस्मत हमें साथ लेकर आई है। ये सुनकर उसा तो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं इन पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाऊंगा, सभी लोग मुझसे काफी जेलस फील करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब अपने घर जा रहे होते हैं और साथ काजुकी से कहते हैं कि तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करते हो, सिर्फ क्लास में तुम गर्ल्स से ही बात करते हो। तो कहते हैं नहीं, गर्ल्स मुझसे बात करती है, मैं तो बस उनकी बातों का जवाब देता हूँ। ये सुनकर सूज उन्हें उसका मजाक उड़ाती है और कहती है लगता है लड़कों को तुमसे बात करने में अच्छा नहीं लगता, उन लोग को मजाक करता हुआ देखो। साथ उनसे कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट हो, जितना मैंने सोचा था। सुजुने भी काफी ज्यादा अलग है। ये सुनकर सुजुने कहती है ऐसा क्यों, मैं तो बस 12th क्लास की एक एवरेज लड़की हूँ। तो काजकी उसे कहते हैं कि तुम एवरेज नहीं हो, तुम हर सब्जेक्ट में टॉप करती हो और तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो, तुम खूबसूरत भी हो और काइंड भी हो। उन लोग को मजाक करता हुआ देखा। वो साथ उनसे कहता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और अब उसी की तरफ देखने लगते हैं। तो साथ उनसे कहता है माफ करना अगर तुम लोग को बुरा लगा हो, तो ये तो बस अफवाह है जो की फैल रही है। तो काजकी उसे कहते हैं कि ये अफवाह गलत है, हम तो बस एक साथ इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसिल में है। वहीं सुजने भी कहती हाँ काफी सारे लोग को लगता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है जो कि हमें ये बता रहा हो। तो सातो उनसे माफी मांगता है तो सुजने उसे कहती है माफी मत मांगो, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लीस्ट, तुम पीठ पीछे तो नहीं बोलते हो। जिसके बाद अब वो लोग आगे चलते हैं। तभी सजनो उस सातो से कहती है कि क्या फ्यूचर के लिए तुम्हारे कोई प्लान्स हैं। तो वो कहते हैं नहीं मेरे तो नहीं है, क्या तुम्हारे हैं। जिस पर वो कहती है मेरे भी नहीं है। ये सुनकर उसा तो शॉक होता है और कहते हैं लेकिन तुम ग्रेजुएट होने वाली हो फिर भी नहीं है। तो कहती नहीं, मुझे अब कुछ भी अचीव करना नहीं रह रहा है, जो चीज भी मैं सोचती हूँ मैं उसे काफी जल्द पूरा कर देती हूँ। सुजन अब कहने लगती है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इस जगह पर बिलोंग नहीं करती हूँ। ये सुनकर उसा तो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को। तभी अचानक से वहाँ पर एक बेल बजने की आवाज आती है जिसे काजुकी और सुजुने सुनते हैं। वो आवाज अब धीरे धीरे करके और ज्यादा तेज होने लगती है। वहीं पर उसातो को तो किसी बेल की आवाज आ नहीं रही होती है। उसात अब उन लोग के पास आता है, तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे एक मैजिक शकल बन जाता है। वो देखकर उसात कहते हैं कि ये मत कहना कि हम लोग दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। तब काजुकी उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वहीं पर हम लोग सुजने को देखते हैं जो कि उस हाथों से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे वहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर्स होंगे। ये सुनकर उसात तो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि सुजने को ये सब पसंद है। तभी अचानक से वो लाइट तेज हो जाती है और
हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब अगले सीन में उस साथ जब उठता है तो वो देखता है कि उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो अब काजुकी से कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो सुजुने ने उठाया और आखिरकार ये लोग कौन है। तभी हम लोग देखते हैं सुजुने को, जो कि उस हाथों से कहती है कि तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही है। ये तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि हम तो सही में दूसरी दुनिया में आ गए। तभी की किंग उन लोगों से कहते हैं तो तुम लोग उठ गए, मुझे पता है कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो काजकी उसे कहते हैं तुम कौन हो, आखिर तुमने हमें किया क्या है। तो किंग अब उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें सिचुएशन समझाने दो। दरअसल मेरा नाम लॉर्ड वालगस्ट है और मैं किंगडम का किंग हूँ और तुम लोग को यहाँ पर समन किया गया है हीरोज के तौर पर। यह सुनकर सूच उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने भी लगती है। किंग अब बुलो को बताते हैं कि अब से 2 साल पहले डीमन किंग ने हमें आकर परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आर्मी बनाई और हमारी किंगडम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके बैटल करके हमने उस लड़ाई को तो रुकवा दिया, लेकिन उसके बाद से डीन लड अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है और लगता नहीं कि अगली बार फाइट में हम लोग जीत पाएंगे। हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचाता। हम लोगों ने फॉरवर्ड मैजिक का यूज किया, जिससे हम लोगों ने तुम्हें दूसरे वर्ल्ड से समन किया है डीवन किंग को रोकने के लिए। ये सुनकर काजकी उस पर गुस्सा आता है और कहता है ये बकवास बंद करो, तुमने हम लोगों को यहाँ पर अपने खुद के फायदे के लिए बुलाया है। तुम लोगों ने तो हमसे परमिशन मांगी भी नहीं, हम सभी लोगों को हमारी दुनिया में वापस भेज दो। तो किंग कहते हैं माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। फॉरबिडन मैजिक से हम लोग हीरोज को बुला सकते हैं, ना कि उन्हें वापस भेज भी सकते हैं। तो कासुकी कहता है कि हम लोग का क्या होगा, हमारे दूसरे वर्ल्ड के अंदर हमारी फैमिलीज भी हैं, उनका क्या। तो किंग कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। काजुकी अब उस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने वेपन को बाहर निकालकर उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ये देखकर वह साथ काजुकी को रोकता है और कहता है हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया, इसे इस तरीके से करने से कुछ भी नहीं होगा, इसे शांत हो जाओ। ये सुनकर काजुकी अब शांत हो जाता है। तभी किंग उन लोग के सामने अपना सर झुका कर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ढूंढ कर आऊंगा कि तुम लोग को घर वापस कैसे भेजा जाए, लेकिन इतने प्लीज अपनी ताकत का यूज करो और हमारी मदद करो। हीरोज के तौर पर सभी लोग अब नीचे बैठकर उन लोगों से मदद मांगने लगते हैं। तो सुजुने अब किंग से कहती है कि तुम लोग हमें हीरोज क्यों समझ रहे हो, तुम लोग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो किंग अब उसे कहती है कि इसका जवाब वेल्सी देगी। तो ही वेल्सी वहाँ पर आती है और उन लोगों से कहती है कि हीरो समनिंग मैजिक उन लोग को ढूंढता है जिनके अंदर हीरो बनने की पोटेंशियल होती है। जब तुम समान हो रहे थे तो तुम लोग को बहस की साउंड आ रही होगी, वो प्रूफ है कि तुम्हारे अंदर हीरो की पोटेंशियल है। ये सुनकर सुजने और काजुकी कहते हैं और तो वो बेल की साउंड इसलिए आई थी, लेकिन अब वो साथू को देखकर कहते हैं लेकिन तुम्हें तो बेल की साउंड आई नहीं थी। यह सुनकर उसा तो शॉक हो जाता है और कहता है हाँ मुझे तो बेल की साउंड आई नहीं थी, इसका मतलब मैं गलती से यहाँ सामन हो गया। और अब अगले सीन में हम लोग वेल्ची को देखते हैं जो कि उन तीनों से कहती है कि मैं इस क्रिस्टल बॉल का यूज करके तुम लोग के मैजिकल एपिटाइट की वो क्या है तो अपना हाथ आगे रखो। वहीं पर का जक्की उस हाथों से कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो कहते हैं नहीं, वेल्शा ने कहा है कि अगर मैं हीरो नहीं हूँ तो भी मैं शायद से मैजिक यूज कर पाऊंगा, तो मैं खुश हूँ कि मैं तुम लोग का साथ दे पाऊंगा। तब गास की उसे कहते कि तुम तो काफी ज्यादा शांत हो, जबकि तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। जिस पर वो कहते हैं कि गुस्सा होने से क्या ही होगा, जो हो गया वो हो गया है, बेहतर यही रहेगा कि हम उस बात पर फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि सुजने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब वो उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है और अब वो चमक कर अपना कलर चेंज कर लेता है। वो कलर देखकर वेल्ची उसे कहती है कि तुम्हारे पास थंडर मैजिक एपिटाइट है और तुम्हारे पास एप्पल मान रिजर्व भी है, ये काफी अमेजिंग बात है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब काजुकी की बारी आती है। वो जैसे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है उस क्रिस्टल का कलर लाइट में बदल जाता है। वो देखकर सूजने उसे कहती है लगता है कि तुम इस पावर से लेजर कर सकते हो। ये सुनकर उस साथ उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे समझ आएगा कि तुम क्या कह रही हो और प्लीज इस तरीके से बिहेव मत करो, मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। वेल्शिया बताती है कि लाइट मैजिक काफी ज्यादा अमेजिंग है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है, इसे काजू की बुराइयों के ऊपर रोशनी डाल सकता है। ये सू उनका काजू की कहता है वो ऐसी बात है क्या। जिसके बाद अब सातों की बारी आती है। वो सोच रहा होता है कि क्या मेरे पास कोई मैजिकल पावर है या फिर नहीं। काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर मेरे पास पावर्स होंगी तो मैं काजू की और सुजुना की मदद कर पाऊंगा। और साथ जैसे उस क्रिस्टल को टच करता है वो अब ग्रीन कलर में बदल जाता है। वो देखकर वो खुश हो जाता है कि कम से कम उसके पास पावर्स तो है। मासुजन कहती है कि ये तो काफी ज्यादा कमिंग कलर है। वह वेलची से कहती है कि उस साध के पास कौन सी पावर्स है। वहीं पर अवेल जी काफी ज्यादा घबराई होती है। वो कहती है कि मुझे सभी लोगों को ये बताना होगा। वह आप सतों का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। ये देखकर सुजन और काजू की वेलसी से कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो उनसे कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी, तब तक तुम लोग यहीं पर रुकना वेलसी। जिसके बाद अब वो सातों को किंग के पास लेकर
लेकर आती है तो किंग अब उसे पूछते कि क्या तुमने सुजने और काजुकी की मैजिकल एपेटाइट डिटरमाइन कर ली, जिसमें वो कहती हाँ उन लोग के पास काफी ग्रेट मैजिकल पोटेंशियल है लेकिन उस साथ के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये मत कहना कि वो डार्क मैजिक कंट्रोल कर सकता है। किंग अब उसका मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, तभी वेलची उसे कहती है कि उस हाथ की बारी में क्रिस्टल का कलर ग्रीन हो गया। यह सुनकर किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी हंसी भी रुक जाती है, जिसके बाद अब वहीं पर खड़े सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब उस हाथ का ट्रिब्यूट काफी ज्यादा रेयर है। सभी लोग अब एक दूसरे में बात करने लगते हैं तो किंग सभी को चुप कराते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस सातो को कैसल से दूर ले जाना होगा, हम उससे पास वाले टाउन में छोड़ आते वो सेफ रहेगा। तो वो सात तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या मेरी एटेबल डेंजरस है, क्या कोई और भी है जिसके पास मेरे जैसा एट्रेल हो। तो किंग अब कहता है हाँ है तो, लेकिन वो काफी डेंजरस है। किंग अब जिस पसंद की बात कर रहे होते हैं वो लड़की आप वहीं पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी डर जाते हैं। वो लड़की अब किंग से कहती है कि समलिंग रिचुअल कैसी गई, क्या हीरोज आ गए हैं। तो किंग अब उसे कहते हैं रोज तुम तो छुट्टी पर थी ना, तुम आज कैसे आ गई। तो रोज उसे कहती है तुम बेवकूफ हो क्या, किंग की सर्वेंट छुट्टी थोड़ी लेती है। जिसके बाद अब वो साधु के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम हीरो हो। वो सुनकर उसा तो काफी घबरा जाता है और वो काफी पीछे चला जाता है। तो किंग अब रोज को समझाने लगते हैं कि उसा तो हीरो नहीं है, वो तो गलती से यहाँ सामन हो गया है, वो तो बस एक काफी ज्यादा एवरेज नॉर्मल बॉय है। तो रोज अब उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद वो साथ से उसका नाम पूछती है, वो अभी अब उसे अपना नाम बताते हैं। तो वो अभी अब उसे अपना नाम बताती है जो कि होता है रोज, और वो कहती है कि मैं रेस्क्यू सक की कैप्टन हूँ। ये सुनकर उस साथ मन में सोचने लगता है कि ये एक रेस्क्यू सक में है, देखकर तो लगता है कि किसी को मार सकती है ना कि रेस्क्यू कर सकती है। तवेल शरो से कहती है कि हीरोज वेट कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनके के पास ले जाती हूँ। तो वो ईमान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर किंगा काफी रिलीफ फील करते हैं और अब वो सातों से कहते हैं कि हम बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा करना क्या है, मैं तुम्हारा रूम तैयार करवा देता हूँ जिससे तुम थोड़ा रिलैक्स कर सको। तो सातो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे मैजिक के बारे में नहीं बताया, आखिर वो क्रिस्टल ग्रीन क्यों हो गया। ये बात सुनने के बाद रोज वहीं पर रुक जाती है। वहीं पर आप सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि रोज को ये नहीं सुनना चाहिए था। रोज अब उस हाथों से कहती है क्या वो क्रिस्टल ग्रीन हो गया था, जिस पर वो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो उसके पास आने लगती है और किंग से कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये देखकर किंग जल्दी से ल को कहते हैं कि जल्दी से उस साथ को उसे दूर लेकर जाओ। तो वही मान जाती है और अब अपनी पावर का यूज करके उस सातों को एक बबल में डाल देती है और अब उसे कैसल के बाहर ले जाने लगती है। ये देखकर रोज एक्साइटेड हो जाती है और अब वो काफी तेजी से उसात का पीछा करती है। वो अब काफी तेज से भागते भागते उसके पीछे आ जाती है। वो लोग अब कैसल के बाहर तक पहुंच जाते हैं। रोज काफी जोर से उसातों को मुक्का मार के वो बबल को तोड़ देती है, जिससे कि उसातों अब नीचे गिरने लगता है। तो रोज जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है और नीचे ले आती है। जिसके बाद अब किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। रोज अब किंग से कहती है कि वेट करना, मैं इस लड़के को एक काफी अच्छा हीलर बना दूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। किंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम काफी सारे हीलर्स को रिक्रूट करना चाहती हो, लेकिन उस्सा तो यहाँ पर गलती से आ गया है। तो अब रोज किंग की बातों को इग्नोर करके उस सातों को वहाँ से ले जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वेल्शिया सजनों और काजुकी को इन सब के बारे में बताती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या उस सातों खतरे में है, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, वो बस कैसल से थोड़ा दूर ही है। दरअसल वो रेस्क्यू स्क्वाड में है। क्रिस्टल में जो सातों का एटेबल सामने आया वो हीलिंग का है और हीलर काफी ज्यादा रेयर होते हैं। रोज भी उन्हीं हीलर में से एक है। तो अब वो उस सातों को भी हीलर बनाना चाहती है। हम लोग अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब रोज को ही देख रही थी। वहीं अब सूजन कहती है अगर ऐसी बात है तो उसा तो खतरे में तो है ही नहीं, तो चिंता की बात ही क्या है। तो वेल्शा कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि बताऊं कैसे। दरअसल रोज की जो ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रोज अब उस सातों को बताती है कि वो एक खलर बन सकता है, उसके पास पोटेंशियल है, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आई है। वो अब उसे कहती है कि आज से ये तुम्हारा घर है। वो अब अपनी बाकी टीम को वहाँ पर बुला लेती है। उसकी टीम काफी ज्यादा पागल सी लग रही होती है। रोज अब उन सभी से कहती है कि यह है तुम्हारा न्यू मेंबर हूँ, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। और सत तो अब उन सभी लोगों को देखकर डर जाता है। वो अब उसके सामने आकर काफी डरावने तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और रोज अब देखता है कि वह तो काफी डर गया है। वो उन लोगों को लात मार के साइड में कर देती है और कहती है कि उसे डराना बंद करो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि यही तो हमारा तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करने का रोज बसात उससे माफी मांगती है और कहती है कि ये सभी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये हीलर्स नहीं है। रेस्क्यू सरकोट के पास 2 और हीलर्स हैं, लेकिन वो कहीं और काम करने गए हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगी कि आखिरकार हीलिंग मैजिक यूज कैसे किया जाता है। ये सुनकर और सत्तो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। वह उसे कहते हैं कि क्या इंस्ट्रक्टर चेंज हो सकता है, जिस पर अब वो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ट्रेनिंग कल शुरू होगी, इसलिए तैयार रहना। उसातो अब रोने लगता है और कहते हैं कि मेरी बात को तो तुमने इग्नोर ही कर दिया। जिसके बाद वो जब टोन नाम के पसंद से कहती है कि तुम्हारे रूम में जगह है ना, उस सातो को वहीं पर सुला लेना, उसे डिनर भी करा देना और सुला देना, तो टोन भी मान जाता है। जिसके बाद अब सभी लोग उस सातो से कहते हैं कि तुम तो गए, क्योंकि लेडी रोज तुम्हें खुद ट्रेनिंग देने वाली है। और रात के सीन में हम लोग देखते हैं और सात को सोने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है, चिंता करने से क्या ही होगा, चलो सो जाता हूँ, ऐसा बोलकर वो सोने की कोशिश करता है। वहीं पर रोज अकेली खड़ी होकर वो सातो के बारे में सोच रही होती है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक हीलर है। चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा। और अब यहीं पर हो जाता है पहला एपिसोड खत्म। तो ये एक न्यू एनीमे है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसके अगले भी एपिसोड देखने हैं। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।